हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडीज। आज हम 6 क्लास का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में पार्ट 4 करेंगे। इसका फूड सोर्सेज। बेसिकली दोस्तों, फूड सोर्सेज हमारे टू टाइप के होते हैं। वन इज़ फ्रॉम प्लांट एंड अनदर इज़ फ्रॉम एनिमल फूड सोर्सेज। द प्लांट का देखते हैं। द मोस्ट फूड एज इट्स ओरिजिन इन प्लांट। ज़्यादातर फूड जो है ना वो प्लांट ओरिजिन के ही होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो प्लांट होते हैं ना वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और जो कि एनिमल्स भी, कोई एनिमल्स जो होते हैं ना, प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं, वो बेसिकली डिपेंड किस पे होते हैं, प्लांट पे ही होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल जैसे कि ये हो गया एप्पल, हो गया ऑरेंज, हो गया बनाना, मैंगोस एक्सेट्रा। ये फ्रूट के एग्जांपल है। लीव्स में हम क्या खाते हैं? लीव्स में हमारा हो गया स्पिनच, पालक हो गया, धनिया हो गया, के केले एंड लेट्यूस, ये सब हो गए जो लीव्स के हैं। रूट में हमारा हो गया पोटैटो, आलू। आलू क्या है? एक रूट है, ठीक है। गाजर हो गया, टर्निप हो गया, शलगम जो गई। और सीड में राइस हो गया, वीट हो गया, मैजे हो गया, नट्स हो गया। ये सब हम लेते हैं। सम फूड एट्स इट्स ओरिजिन इन एनिमल्स, यानी कि कुछ ही फूड होते हैं जो कि इसका ओरिजिन एनिमल्स में होता है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी बताया कि इसमें ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं ना, मोस्ट प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं, वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। वही तो ज़्यादातर होगा क्या होता है, प्लांट ही होता है। मोस्ट ऑफ द फूड ओरिजिन क्या होता है, प्लांट ही होता है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट, जैसे कि बताया। प्राइमरी कंज्यूमर तो डायरेक्टली होते हैं, बाकी इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट, क्योंकि दोस्तों प्लांट अपनी खुद फूड बनाता है सनलाइट की एनर्जी की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसका एग्जांपल हो गया मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, चिकन हो गया, डक्स हो गया, पिग्स हो गया। ये मीट के एग्जांपल है। दोस्तों इसमें एक एग्जांपल है हनी। दोस्तों हनी के हाईली न्यूट्रिशन फूड है। दोस्तों ये बी हाइव से मिलता है। बीज फ्लावर से नेक्टर लेती हैं और इसे हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। बीज जो होती है हमारी, फ्लावर से नेक्टर लेके इसे हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। और इसका साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका। दोस्तों ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। एपिस इंडिका। और जो हनी होती है वो क्या है? हनी होती है हमारी सेकेंडरी प्रोडक्ट होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। और ये जो हनी सेकेंडरी प्रोडक्ट है, लेकिन इसका मेन प्रोडक्ट क्या है? इसका मेन प्रोडक्ट होता है दोस्तों हमारा बी वैक्स। क्या होता है? हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। चलिए दोस्तों, आज के कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन हमारे फ्यूचर में आ सकते हैं या जो आए हैं उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एविडेंट सोर्स ऑफ फूड? क्वेश्चन में क्या रखा है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फूड है? हमारे ऑप्शन है, पहला एनिमल, दूसरा है फंगाई, तीसरा है प्लांट, चौथा है बैक्टीरिया। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि प्लांट। बाकी के तीन ऑप्शन जैसे कि एनिमल हो गया, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया, ये सब भी फूड सोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, बट इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं कराते जैसे कि प्लांट कराते हैं। जैसे कि दोस्तों हम एनिमल मोस्ट प्रोबली मीट देता है। फंगाई जैसे कि मशरूम हो गया, इसका एग्जांपल। बैक्टीरिया जैसे कि कर्ड हो गया, मिल्क से कर्ड बनाता है बायोलैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू। तो दोस्तों ये सब भी देते हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय विच प्रोसेस? प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड क्या, कौन से प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, उसका नाम क्या है? इसमें ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा रेस्पिरेशन, दूसरा है मेटाबॉलिज्म, तीसरा है फोटोसिंथेसिस, चौथा है नॉन। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि फोटोसिंथेसिस।
दोस्तों फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसमें CO2 वाटर एंड मिनरल्स का यूज़ करके फूड बनाते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे कि ATP हो गया, NADPH होता है, ये सब हम हायर क्लासेस में जानेंगे। और इसमें फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और दोस्तों हम रेस्पिरेशन को जानते हैं। रेस्पिरेशन होता है हमारा इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन के थ्रू कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट होता है जो फूड से एनर्जी पा सकता है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी नहीं। और दूसरा है हमारा मेटाबॉलिज्म। इसको देखते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होती है ऑल केमिकल रिएक्शन विच ऑकर इन लिविंग बॉडी। सारी केमिकल रिएक्शन जो होती है लिविंग बॉडी में उसे मेटाबॉलिज्म में बोलते हैं। ये 2 टाइप की होती हैं। पहला है हमारा कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट का ना होता है, उसका ब्रेक होता है, यानी कि वो टूटेगा और एनर्जी रिलीज करता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? इसमें प्रोडक्ट का बनेगा, ये इसमें एनाबॉलिज्म में प्रोडक्ट बनता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का हमारा। एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन व्हाट फॉर देयर फूड। इसमें दोस्तों यह क्या रखा है कि एनिमल होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। पहला ऑप्शन है हमारा सनलाइट, दूसरा है फंगाई, तीसरा है प्लांट, चौथा है बैक्टीरिया। चलो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, प्लांट। दोस्तों बता दूं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं एनिमल में, प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। सनलाइट से प्लांट कैपेबल है फूड बनाने के लिए। फंगाई भी सोर्सेज होते हैं, लेकिन एनिमल के लिए ज़्यादातर तो प्लांट ही होते हैं। फंगाई वही मशरूम हो गया। बैक्टीरिया भी बहुत सारे फूड प्रोवाइड करते हैं, हमने जैसे कटआउट बताया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। व्हाट इज़ नेक्टर? ये चौथा क्वेश्चन। नेक्टर क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है अ प्लेस वेयर बी लाइव, ऐसी जगह जहाँ हनी भी रहती हैं। दूसरा ऑप्शन है हनी। तीसरा ऑप्शन है स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। चौथा है नेम ऑफ क्वीन बी। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों आंसर सी, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर। चलिए दोस्तों बाकी के ऑप्शन इसके देखते हैं। अ प्लेस वेयर वी लिव, ये तो होता नहीं है, इसको बी हाइव्स बोलते हैं। और हनी दूसरा ऑप्शन है हनी। हनी तो भाई नेक्टर के लेने के बाद ही बनता है हनी, बाय बी, हनी बीज के थ्रू। इसका तीसरा ऑप्शन ये। चौथा ऑप्शन है नेम ऑफ क्वीन बी, उसको तो कहते नहीं भाई। ये फ्लावर से मिलता है हमें नेक्टर, फ्लावर से नेक्टर मिलता है। जो नेक्टर होता है उसको हनी बी नेक्टर से उसे हनी में कन्वर्ट करती है। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज़ द फूड सोर्स ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ एनिमल? प्राइमरी कंज्यूमर एनिमल, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं एनिमल में, उसका फूड सोर्स क्या है, इसमें ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों हमारा है सनलाइट, दूसरा है फंगाई, तीसरा है प्लांट, चौथा है बैक्टीरिया। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, प्लांट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। द फर्स्ट लिंक इन ऑल फूड चेन इज, पहली लिंक क्या होती है किसी भी फूड चेन की? दोस्तों ये पूछ रखा है इसमें। दोस्तों आप सोच रहे होंगे फूड चेन क्या होता है। फूड चेन दोस्तों एक ऐसी चैन होती है जिसमें कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि एनिमल्स मान लो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं एज अ फूड। दोस्तों मैं आपको छोटा फूड चेन का एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ जल्दी। जैसे कि ग्रास होगी प्रोड्यूसर होगी हमारी, और जो गोट होगी वो कंज्यूमर होगी, प्राइमरी कंज्यूमर होगी। और तीसरा ऑप्शन होगा लोयन क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया।
तो ये दोस्तों एक छोटा सा चैन बना लिया इन्होंने, तो इसी को हम फूड चैन बोलते हैं, एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड हो रखे हैं ये। चलिए दोस्तों इसका पहला ऑप्शन देखते हैं हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स, तीसरा है प्लांट, चौथा है ओमनीवोर्स। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी प्लांट। दोस्तों ज़्यादातर फूड चेन होती है ना, प्राइमरी के कंज्यूमर जो भी होते हैं सब वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, ज़्यादातर मोस्ट केसेस में प्लांट पे डिपेंड होते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन देखते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो कैटेगरी होती है जिसमें सिर्फ हर्ब्स को ही खाते हैं, यानी कि वेजिटेरियन ही होते हैं, ओनली वेजिटेरियन। कार्निवोर्स होते हैं कि ओनली नॉन वेजिटेरियन, यानी कि वो मीट ये वगैरह सिर्फ मीट ही खाते हैं। तीसरी कैटेगरी है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स ऐसे होते हैं जो कि हर्ब्स भी खाते हैं और मीट वगैरह भी खाते हैं, जैसे कि कौवा हो गया, कौवा रोटी भी खाता है और वो मीट भी खाता है, तो कौवा क्या होगा, हमारा ओमनीवोर का एग्जांपल हो गया। चलिए दोस्तों आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हनी फॉर्मेशन रिक्वायर, हनी फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है? पहला ऑप्शन है हनी बीज, दूसरा है फ्लावर्स नेक्टर, फ्लावर का नेक्टर, तीसरा है बी हाइव्स यानी मधुमक्खी का छत्ता, बी हाइव्स मधुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं, चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि ऑल द अबव, यानी कि दोस्तों की इसमें सारी चीज़ें रिक्वायर में होंगी। हनी बीज होंगी, मधुमक्खी होंगी जो बीज वो फ्लावर से नेक्टर लाएंगी और उसको बी हाइव्स में स्टोर करके हनी बनेगा। तो ये दोस्तों ये तीनों चीज़ हमें ज़रूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हनी। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ बी हाइव्स? इसमें दोस्तों ये बोल रखा है कि जो मेन प्रोडक्ट होता है और सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है बी हाइव्स का क्या होता है, यानी कि जो मधुमक्खी के छत्ते में जो स्टोर होता है उसके हम क्या क्या हमें मिल सकता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हनी एंड बी वैक्स, यानी कि शहद हो गया और बी वैक्स, जैसे कि एग्जांपल हो गया, जैसे कि जो कैंडल होती है वो भी एक तरह की वैक्स है, तो उसी की तरह आप समझ सकते हैं इसे। और दूसरा ऑप्शन है वी वैक्स एंड हनी, तीसरा है हनी, चौथा है नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी वैक्स एंड हनी, यानी कि दोस्तों मेन प्रोडक्ट जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। मेन प्रोडक्ट है हमारा बी वैक्स, मेन प्रोडक्ट होता है बी हाइव्स का वो बी वैक्स होता है। ये जो हम शहद लेते हैं ना हनी, वो होता है सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन हनी बीज इज, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंटिफिक नेम बताना है इंडियन हनी बीज का जो इंडिया में पाई जाती है उसका। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है एपिस सिराना इंडिका, दूसरा है एपिस इंडिकस, तीसरा है एपिस, चौथा है एपिस सिराना इंडिका। दोस्तों इसके मैं आपको बता दूं जो कि साइंटिफिक नेम होते हैं, अगर आप प्रिंटेड मीडिया में देखोगे तो उसका इटैलिक फॉर्म में लिखा होना ज़रूरी है, ये इसके रूल्स होते हैं। इसका रूल्स होता है कि पहला वर्ड होगा कैपिटल होगा और जो दूसरा वर्ड होगा वो स्मॉल होगा। पहला हमारा जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा होता है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो इटैलिक फॉर्म में होते हैं प्रिंटेड मीडिया में। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं इसमें सिर्फ इटैलिक हमारा पहला ऑप्शन है, बाकी के 3 ऑप्शन इटैलिक हैं नहीं। अगर दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ऑप्शन में अगर बाय चांस कभी गलती हो जाए, लेकिन होनी नहीं चाहिए वैसे, तो अगर इटैलिक ना हो फिर आप उसके नाम पे ही जाना, अगर इटैलिक हो तो इटैलिक पे ही लगाना। अगर 2-3 ऑप्शन इटैलिक का तो देख लेना कि कौन सा इसका नाम है, उसी को चूज़ करना। तो दोस्तों इसमें हमारा इटैलिक फॉर्म में तो एक ही है, आप इटैलिक है तो हम इसको आँख बंद करके इसी को लगाएंगे, अगर क्योंकि इसमें बाकी इटैलिक फॉर्म तो है नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए, देखते हैं दोस्तों, ए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of these ingredients is not obtained from plant or animals?
इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट होता है वो जो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता। चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। साल्ट हो गया पहला, बी सेकंड है इसका हनी, सी है इसका मिल्क, डी है इसका वीट। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ए साल्ट। सिंपल सी बात है दोस्तों, वो साल्ट जो होता है हमारा वो सी वाटर से वो मिलता है, वहाँ सी पे बनता है, ये ना कि फूड से मिलता है, ना ही ये एनिमल प्रोडक्ट है, ना ही ये प्लांट प्रोडक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, शुगर हमें किससे मिलता है। पहला ऑप्शन है शुगर केन यानी कि जो गन्ना होता है। दूसरा ऑप्शन है बीट रूट जिसे हम चकुंदर भी बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। चौथा है डी नन। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी यानी कि बोथ। ये दोस्तों गन्ना और ये चकुंदर होता है उसमें शुगर होता है, नेचुरल शुगर होता है। डायबिटीज़ के लिए इन दोनों चीज़ों को नहीं लेना चाहिए जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रूट्स प्रोवाइड, फ्रूट्स क्या प्रोवाइड करता है। पहला ऑप्शन है विटामिन्स, दूसरा है मिनरल्स, तीसरा है वाटर, चौथा है ऑल द अबव। दोस्तों वैसे तो कोई भी फ्रूट हो तो ये सारी प्रॉपर्टी तो होती हैं उसमें। चलिए दोस्तों इसका आंसर भी जान लेते हैं। इसका आंसर है डी यानी कि दोस्तों कोई भी फ्रूट होता है ना, ये विटामिन मिनरल्स वाटर ये सब तो होती हैं, चाहे विटामिन कोई सा भी हो, मिनरल्स कोई सा भी हो, वाटर, लेकिन ये सब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोविंग फ्लावर्स इन एडिबल, नीचे दिए गए इनमें से कौन सा फ्लावर जो होता है वो एडिबल होता है किसका। पहला ऑप्शन है हमारा ड्रम स्टिक, दूसरा है बनाना, तीसरा है पम्पकिन, चौथा है ऑल दी एबोव। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी ऑल दी एबोव। ये सारे जो होते हैं उसको इसके फ्लावर्स खाते हैं। दोस्तों ड्रम स्टिक को सहजन बोलते हैं हिंदी में। पम्पकिन हमारा वो पम्पकिन को वो सीताफल भी बोलते हैं, बनाना तो केला होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोविंग स्टेम्स आर एडिबल, इनमें से कौन किसकी स्टेम्स होती है वो एडिबल होती है यानी कि खाने योग्य होती है। एडिबल मतलब खाने योग्य। पहला ऑप्शन है जिंजर, ऑनियन, पोटैटो। दूसरा ऑप्शन है कैरेट, रेडिश, पम्पकिन। तीसरा ऑप्शन है कैरेट, जिंजर, ऑनियन। चौथा ऑप्शन है ऑनियन, पोटैटो, गार्लिक। तो दोस्तों जिंजर तो अदरक होती है, ऑनियन प्याज होती है, पोटैटो आलू होती है, कैरेट गाजर होती है, रेडिश मूली होती है, पम्पकिन वो होता है सीताफल बोलते हैं, गार्लिक इसमें गार्लिक होती है हमारी, लहसुन को गार्लिक बोलते हैं। चलिए दोस्तों ऑनियन प्याज होती है। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होता है ए यानी कि जिंजर हो गया। जो जिंजर होती है हम जो खाते हैं वो होती है हमारी स्टेम्स होती हैं। ऑनियन होगी ये स्टेम होती हैं। पोटैटो होगी, पोटैटो में क्या आती है जो हम खाते हैं वो मॉडिफाई स्टेम्स होती हैं। ऑनियन भी हमारी स्टेम ही है। तो दोस्तों देखते हैं बाकी के ऑप्शन क्यों सही नहीं है। इसमें कैरेट है, रेडिश है। दोस्तों ये होती हैं हमारी मॉडिफाइड रूट होती हैं, फॉर स्टोरेज के लिए होती हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। और तीसरा भी इसमें कैरेट आगे इसलिए गलत हो गया। हाँ चौथा ऑप्शन है गार्लिक। गार्लिक दोस्तों यानी कि लहसुन। लहसुन का जो हम खाते हैं ना एडिबल जो पार्ट होता है वो होता है हमारा मॉडिफाइड लीव्स होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ बनाना प्लांट नॉट यूज एज फूड, इसमें यह कह रखा है कि बनाना का कौन सा पार्ट फूड की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लावर, दूसरा है फ्रूट, तीसरा है स्टेम, चौथा है रूट। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी। हम रूट को छोड़ के बाकी सारी पार्ट ऑफ बनाना के हम यूज़ करते हैं। फ्लावर भी उसका यूज़ करते हैं एज अ फूड, फ्रूट भी यूज़ करते हैं, स्टेम भी यूज़ करते हैं एज अ फूड। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्लांट हुज रूट इज एडिबल। इसमें दोस्तों ये बोल रखा है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी रूट एडिबल नहीं होती, उसका रूट को हम नहीं खाते इनमें से, इन ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है कैरेट गाजर, दूसरा ऑप्शन है रेडिश मूली, तीसरा ऑप्शन है टर्निप सलजम, चौथा है पोटैटो आलू। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पोटैटो। पोटैटो एक रूट नहीं है, पोटैटो है हम जो खाते हैं आलू, वो मॉडिफाई स्टेम होती हैं, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। और बाकी जो इसमें कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप, ये क्या है हमारी रूट होती हैं। टर्निप होती है मॉडिफाई रूट होती हैं, मॉडिफाई रूट होती है फॉर स्टोरेज के लिए। कैरेट भी होती है, रेड, ये सब कैरेट रेडिश टर्निप स्टोरेज के लिए होती है मॉडिफाई रूट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिबल पार्ट्स इन लेट्यूस एंड स्पाइनच। स्पाइनच दोस्तों पालक होता है और लेट्यूस होता है हमारा सलाद को हम लेट्यूस कहते हैं, लेट्यूस। तो इसमें यही बोला कि सलाद और पालक में हम क्या खाते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेम, दूसरा है रूट, तीसरा है लीफ, चौथा है सीड। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी। जो हम पालक ये सब खाते हैं वो क्या होती है, हमारी रूट होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड। जो दूध देते हैं जानवर उनको क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है डेयरी एनिमल्स, उसे डेयरी एनिमल्स कहते हैं। दूसरा है मिल्च एनिमल्स, उसे मिल्च एनिमल्स कहते हैं। तीसरा है मिल्क एनिमल्स, उसे मिल्क एनिमल कहते हैं। चौथा है नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोग इसको मिल्क से समझते हैं कि मिल्क है तो भाई डेयरी ही होगा ऑप्शन, लेकिन ये दोस्तों बहुत ही इसका ऑप्शन है बी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है मिल्च एनिमल्स कहते हैं उसको। ये बात याद रखना कि जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं उसको मिल्च एनिमल्स कहते हैं, ना कि डेयरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। व्हाट इज एडेड टू मिल्क टू सेट कर्ड। दूध में हम क्या डालते हैं दही बनाने के लिए, दही बनाने के लिए। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फंगाई, चौथा है लेमन नींबू। दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा होता है दोस्तों, इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वैसे लेमन से भी हो जाता है, लेकिन लेमन से कर्ड नहीं बनता, दूध जो होता है ना फट जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन लेमन विनेगर इज एडेड टू वार्म मिल्क इट कॉल्ड। उसको जब नींबू या सिरका गर्म दूध में डाला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को। पहला ऑप्शन है सेटिंग ऑफ मिल्क, उसको हम क्या है सेटिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। दूसरा है कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है पेस्चराइजेशन, चौथा है क्रीमिंग। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसको हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क इस प्रोसेस को बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैंस रियर फॉर एग आर कॉल्ड। जो मुर्गी होती है जो एग देती है उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रोइलियर्स, दूसरा है लेयर्स, तीसरा है बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों, चौथा है नॉन ऑफ दिस अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी यानी कि लेयर्स। दोस्तों आपको सिंपल सा फंडा बता दूँ ये याद रखने का, लेयर्स बोलते हैं यानी कि जो लेयर्स होते हैं यानी कि जो एग ले कहते हैं उसी को हम लेयर्स बोलते हैं। और जो ब्रोलियर्स होते हैं यानी कि उसको आप ऐसे याद रख सकते हो जो बॉईल करके बनाया जाए, यानी कि जैसे कि मीट हो गया। तो जो मीट जो होते हैं ना, जो मीट हैंस देते हैं उसको हम ब्रोलियर्स की कैटेगरी में रखते हैं, और जो एग देते हैं उसे लेयर्स की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट। इनमें से दोस्तों ये बता रखा है कि रूट ऑफ द प्लांट से कौन सा फूड मिलता है, रूट किसी भी प्लांट की रूट से। पहला ऑप्शन है
रेडिश कैरेट टर्निप, दूसरा है पोटैटो जिंजर ओनियन, तीसरा है स्पाइनच लेट्यूस मिंट, चौथा है शुगर केन ओनियन जिंजर। तो दोस्तों आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ पहले। रेडिश होती है हमारी मूली होती है, कैरेट गाजर होती है, टर्निप सलजम होती है, पोटैटो तो आलू होती है, जिंजर होती है हमारी जिंजर अदरक होती है, ओनियन प्याज होती है, स्पाइनच पालक होती है, लेट्यूस होती है हमारी सलाद पत्ता, मिंट होती है हमारी पुदीना, शुगर केन गन्ना होता है, ओनियन होती है हमारी प्याज होती है, जिंजर अदरक होती है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, रेडिश कैरेट टर्निप। ये होती हैं दोस्तों कि ये हमारे मॉडिफाइड रूट होती हैं जो कि फॉर स्टोरेज के लिए होते हैं, बट इसको मॉडिफाइड रूट फॉर स्टोरेज के लिए होते हैं, इसको हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। व्हेन यू आर ईटिंग शुगर केन यू आर एक्चुअली ईटिंग व्हाट। इसमें दोस्तों ये पूछ रखा है कि हम जब शुगर केन को गन्ने को खाते हैं तो हम क्या खाते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रूट ऑफ शुगर केन का फ्रूट, दूसरा है रूट ऑफ शुगर केन का रूट, तीसरा है स्टेम ऑफ शुगर केन, चौथा है ग्रेन्स ऑफ शुगर केन। दोस्तों आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, इसका आंसर है सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच प्लांट पार्ट इज द सोर्स ऑफ चिली यूज्ड एज स्पाइसिस। इसमें ये पूछ रखा है चिली होती है हमारी मिर्च में हम कौन सा प्लांट उसका पार्ट होता है हम यूज़ करते हैं एज स्पाइसिस। चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है स्टेम, दूसरा है रूट, तीसरा है सीड, चौथा है फ्रूट। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, फ्रूट। उसके हम फ्रूट के पार्ट को यूज़ करते हैं एज स्पाइसिस।